जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज हम ये वीडियो में बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की सिम्टम्स और स्पिरिचुअल अवेकनिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन फ्लेम रीयूनियन को अचीव करने के लिए, यूनियन को अचीव करने के लिए स्पिरिचुअल असेंशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ और ये रीयूनियन टाइमलाइन पोर्टल चल रही है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। 12th ऑफ दिसंबर 12/12 पोर्टल के बाद 21st ऑफ दिसंबर दैट इज 21/12 पोर्टल तक ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हाइटेंड रहने वाली है। तो ये मैसेज आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुने। और इसमें जितने भी साइंस आपसे मैच कर रहे हैं ना, प्लीज़ आप इसे ध्यान दें। और अगर ये सारे मैच हो रहे हैं तो आप इस पोर्टल में अपने ट्विन फ्लेम रीयूनियन को अचीव करने वालों में से हो। अगर कुछ चूक रहा है तो प्लीज़ अभी भी सीरियस हो जाएं, अपने आप में इनर वर्क करें और आगे बढ़िएगा। सबसे पहले व्हाट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग? स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है? स्पिरिचुअल असेंशन क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो कॉल है सुप्रीम कॉन्शियसनेस की तरफ से, डिवाइन कॉन्शियसनेस की तरफ से, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की तरफ से आपके डीपर मेंटल अवेयरनेस, डीपर इंट्यूशन, डीपर सोल कनेक्ट को फील करने की। और आपकी सोल कहाँ पर कंफर्टेबल है, क्या वो करके खुश है और वो किस तरफ आगे बढ़ना चाहता है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। सरल भाषा में आपको अगर कहो तो सरल भाषा में ये बता सकते हैं कि आप बचपन से किसी एक ब्राह्मण के घर में पले बड़े हो और एक दिन अचानक लाकर आपको किसी ने कह दिया कि आप कोई सिख परिवार से हो, या फिर कोई इस्लाम परिवार से हो, या फिर कोई क्रिश्चियन परिवार से हो, या फिर आप किसी इस्लाम परिवार में पले बड़े हो, आप 5 वक्त की नमाजी हो, और एक अचानक किसी दिन आकर आपको कह दिया कि आपको हॉस्पिटल में स्वाप कर दिया गया था, आप एक ब्राह्मण फैमिली के बच्चे हो, या फिर एक सनातनी हो, एक हिंदू धर्म को बिलोंग करने वाले हो बायोलॉजिकली, आप अपने घर चलो, तो आपको एक झटका सब कुछ बिखरता हुआ लगेगा ना, कि वो जो सोसाइटल कंडीशन जो आपको कंडीशन किया गया, आपका जो भी पैटर्न्स रहे हैं वो सब कुछ एक झटके में लगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। क्योंकि आपकी सोल कंफर्टेबल नहीं है, वो आपके ईगो सेल्फ, आप जहाँ पर जैसे बढ़ रहे हो, पल रहे हो, उस हिसाब से आप कंडीशन की गए हो। जैसे बॉन्साई प्लांट्स देखें, जो वृक्ष सबसे विशाल रूप में बड़ा हो सकता है, उसे एक पॉट में, पॉटेड प्लांट के रूप में, उसे बॉन्साई के रूप में उसे बड़ा किया जाता है। वो बड़ा उतना ही होता है लेकिन उसके आकार छोटी हो जाती है। वैसे ही जब तक हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती, हम अपने बाउंड्रीज खुद ही निर्धारित कर लेते हैं और अपने सोशल कंडीशनिंग, सोसाइटल कंडीशनिंग पे बैठते हैं और यही सबको सच मान के बैठते हैं। तो एक ऐसे कोई प्रोसेस, ऐसे कोई टाइम, ऐसे कोई इवेंट होता है जहाँ पे आप डायरेक्ट उस परमात्मा, उस अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, महादेव, श्री हरि कृष्ण, नारायण, विष्णु, जिस भी नाम से आप जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस को बुला रहे हो, उसे आदि शक्ति कह रहे हो, महाकाली कह रहे हो, जिस भी नाम से आप उनसे रेजोनेट कर रहे हो, उनसे कनेक्ट करना, उनके कॉन्शियसनेस पे आ जाना, उनका आपसे जुड़ना, आपका उनसे नहीं, उनका आपको चुनना, उनका आपसे जुड़ना और डीप लेवल पे एक अवेयरनेस, डीप लेवल पे आप एक कॉन्शियसनेस पे आ जाना, इसी को स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं, सरल भाषा में, लेमन लैंग्वेज में। ओके, तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसे ही होती है, देयर इज एक्सट्रीम शिफ्ट फ्रॉम आप पहले क्या हुआ करते थे और अब आप क्या हो। आपके सामने जो बनाए हुए दीवारें रहती हैं ना, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, रिलीजियस बिलीव्स को लेकर, सब कुछ टूट जाते हैं और आप वो 5D यूनियन में आने की तरफ बढ़ते हो, जहाँ पे आप डिवाइन लव को पहचानते हो, पीस को समझते हो, फॉरगिवनेस को समझते हो और आप आगे बढ़ते चले जाते हो। अब किसी के भी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती क्यों है? जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले भी बताया, एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है जो आपने कभी उम्मीद ही नहीं किया। सपोज समझो कोई किसी से प्यार कर रहा है, प्रेम संबंध है और लग रहा है कि इसी के साथ सातों जन्म जीना मरना है, सारे सपने, सारे वादे, सारे कस्में सब कुछ खा गए, और उसके बाद एक दिन हो रहा है कि वो अचानक आपको छोड़ के चले गए, या फिर
ऐसे कुछ हुआ कि उनसे आपको दूर होना पड़ा और आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस व्यक्ति के बिना आप कैसे रह पाओगे। एक पल के लिए तो आप उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना मान लिया था, एक पल के लिए तो उन्होंने अपना जीवन समझ लिया था, सबसे ऊपर सर्वप्रथम उन्हें मान रखा था, लेकिन आज वो नहीं है, तो उनके बगैर आप कैसे जियोगे। या फिर एक बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट को सरवाइव कर जाना, नियर डेथ एक्सपीरियंस करना, मौत को अपने नज़र के सामने देखना, या फिर अपने प्रियजन के मौत को अपने आप में देखना, या फिर उनके नियर डेथ एक्सपीरियंस को अपने आंखों से देखना, लाइफ चेंजिंग इवेंट हो जाता है। वहाँ पे ये समझ में आता है कि ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये मैट्रिक्स वर्ल्ड पे जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पैसा 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 कर रहे हैं, जायदाद बनाने में लगे हुए हैं, वहाँ पे ये कुछ अपना नहीं है। ये जिस पल ये सांसें रुक गई ना, उस पल कुछ भी अपना नहीं है, ये समझ जाते हैं, उस आत्मा को पहचान लेते हैं, है ना। दैट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये मेजर लाइफ चेंजिंग इवेंट हो जाती है। किसी के लिए डेथ, किसी के लिए डिवोर्स, किसी के लिए सेपरेशन, किसी के लिए ब्रेकअप, किसी के लिए सीरियस इलनेस, किसी के लिए फाइनेंशियल डिजास्टर, सब कुछ बना के एक झटका सब कुछ खो देना। दैट ट्रिगर्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जो डीप स्लीप में आपकी सोल रहती है ना, उसे समझ में नहीं आती कि मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं उस परमात्मा के अंश हूँ, की जो नॉलेज को वो नहीं पहचानता है ना। हमेशा जो मम्मा ने पापा ने जो भी सिखाया है, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हें ऐसे बनना है, तुम्हें वैसे बनना है, तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें वैसे रहना है, ये पाना है, वो देना है, ये सब से जब उठकर बाहर आते हो, कहते हो मैं तो आत्मा हूँ, ये होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और इस फेज़ ऑफ लाइफ में बहुत बड़ी डिफरेंस ये है कि काफ़ी लोग ये समझ जाते हैं कि अपने आप में डिप्रेशन में आ रहे हैं, क्योंकि स्लीपलेस नाइट्स इन अ रो, कंटिन्यूस स्लीपलेस नाइट्स। हो सकता है किसी को कंटिन्यूसली 3 दिन नींद नहीं आया हो, किसी के 15 दिन नींद नहीं आ रहे हो, किसी को महीने भर नींद नहीं आ रहे हो, और नींद नहीं आ रहा लेकिन वो बंदा टायर्ड नहीं है, सुबह उठ के उसके चेहरे में उतने ही तेजस है। बार बार ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल जाना, बार बार एक ही वक्त पे नींद खुलना, सुबह उठ जाना, रात को नींद नहीं आना, और क्या क्यों, क्या वजह है इस जीवन का, क्यों आए हैं इस जन्म लेकर, इस इनकारनेशन की वजह कुछ तो होगी, ऐसे बहुत सारे सवाल खुद से करना। अक्सर लोग इसे डिप्रेशन और एंजाइटी से कंफ्यूज कर लेते हैं। डिप्रेशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस ये कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, डिप्रेस्ड है, परेशान है, तो वो सो नहीं पाएगा, उसकी फेस पे, उसके चेहरे पे उसकी टायर्डनेस दिखेगी, वो किसी से बात नहीं करेगा, वो मुस्कुरा नहीं पाएगा, वो अपने काम सही से नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ा डिफरेंस ये कि वो किसी ना किसी से वो दुख भरी घटना के बारे में, वो दुखद इंस्टेंस को लेकर बार बार बताता रहेगा, अपने फियर्स को, अपने डर को हर किसी से बताता रहेगा, उसी इंस्टेंट को लेकर 1000 बार बात करेगा। उसको लगेगा कोई तो सुने, कोई तो सुने, कोई तो समझे। वो एक बार नहीं, बार बार कहेगा। पर जो व्यक्ति के साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, वो खुद को आइसोलेट कर लेगा, वो किसी से बात नहीं करेगा, वो खुद के साथ कंफर्टेबल रहेगा, वो उस आइसोलेशन को, उस हर्मिट मोड को चेरिश करेगा। जैसे पुराने ज़मानों में होते थे ना, साधु संत बन के कोई पर्वत पे जाके बैठ जाना, पूजा करना, तपस्वी बन जाना, वैसे ही इस हर्मिट मोड में, इस बड़ी पूरी दुनिया में रह के भी अपने आप को आइसोलेट करके अपने आप को पहचानने की जो बात है, उसमें लगेगा वो डिप्रेस नहीं है, लेकिन वो हर किसी के साथ अब कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है डिप्रेशन एंड अवेकनिंग में। और अवेकनिंग हर किसी के साथ नहीं होती। जैसे हम हमेशा कहते हैं, देयर आर अ वेरी लीस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल जिनको ईश्वर चुनते हैं, जिसको यूनिवर्स चुनते हैं, द चोजन वंस, उनके साथ ये सब होता है, क्योंकि वो आए ही कोई बड़े से मकसद के वजह से होते हैं। उनके लाइफ की कोई पर्पस होती है, उनके सोल की कोई मिशन होती है, कोई पर्पस होता है जिसके वजह से वो आते हैं। तो ये अवेकनिंग वॉलंटरीली नहीं हो सकता, ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है। बहुत सारे जगह में आप देख सकते हो ना कि कुंडलिनी अवेकनिंग की प्रोसेस चलती है, वो जाके कुंडलिनी अवेकनिंग करवा लेते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? कुंडलिनी अवेकनिंग करवा लो,
तो ऐसे में तो जितने भी तपस्वी थे, जितने भी साधु संत थे, सब कोई ही उतना उच्च शक्ति प्राप्त कर लिए होते, है ना। तो दैट इज़ क्लियरली कि आप अगर चोजन वन हो तो ये आपके लाइफ में खुद ब खुद होगा। बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स है जो आपको ये क्लियर भी करेंगे। और आप अपने आप में जो पहले मोह माया के दुनिया में उलझे हुए रहते थे, हर किसी की तरह नॉर्मल लाइफ जिया करते थे, अब आप अपने आप को आइसोलेट करना, अपने आप को कॉन्शियसनेस पे रखना, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या बोल रहे हो, कैसे बातें कर रहे हो, कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, सब कुछ में आप माइंडफुल हो जाओगे, कॉन्शियस हो जाओगे और आगे बढ़ोगे। इसके अलावा आप अलग लेवल पे कॉन्शियसली रहना पसंद करोगे, माइंडफुल होकर खाना खाना, माइंडफुल होकर सोना, माइंडफुल होकर अपने कंपनी चुनना, आपके आसपास के लोगों को कैसे लिमिट करना है, कैसे स्क्रूटन करना है, कैसे एक बाउंड्री बनानी है अपने आसपास में, अपने हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना। आप सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशनल प्रैक्टिसेस पे इन्वॉल्व हो जाओगे, नेचर के साथ जुड़ने लगोगे, क्लाउड से कंफर्टेबल हो जाओगे, इंद्रधनुष देख के आप खुश हो जाओगे, आपके साथ एनिमल्स इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे, मीट बी पपी, मीट बी कैट, मीट बी डॉग, मीट बी ड्रैगन फ्लाई, मीट बी बटरफ्लाई। आप मेडिटेशन को चेरिश करने लगोगे, आप माइंडफुलनेस को चेरिश करने लगोगे, आप प्लांट्स एंड एनिमल्स को लेके एक सेंस ऑफ कनेक्टिविटी फील करोगे, उनसे बातें करोगे, उनके साथ कंफर्टेबल महसूस करोगे, क्योंकि अब आप वो फरेबी दुनिया से दूर जाना चाहोगे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है पता? स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। सबसे बड़ा ड्रॉबैक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये कि सामने वाला इंसान जो बोल रहा है, उसका वर्ड, उसका इंटेंशन, उसका फीलिंग को आप समझ पाओगे। वो आपके सामने बोल कुछ रहा होगा, उसके दिमाग में चल कुछ रहा होगा, उसका नीयत कुछ और होगा। आप तीनों को दूध का दूध, पानी का पानी जैसे देख पाओगे। और आपके सामने आपको जब पता, आप सोचो कि आप किसी से झूठ बोल रहे हो और उस इंसान को पता है पहले से ही कि आप झूठ बोल रहे हो और वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो उस इंसान के लिए कितना टफ सिचुएशन होगा। तो एग्जैक्टली वही होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कि हर कोई इंसान, हर कोई कैसे आपके साथ बिहेव कर रहा है, कितना सच्चा है, कितना झूठा है, कितना फरेबी है, सब आपको क्लियरली क्रिस्टल क्लियर हो जाता है ईश्वर की कृपा से, क्योंकि आप ईश्वर द्वारा चुने गए हो और ईश्वर आपको बहुत बड़े मिशन के लिए बनाया है। तो आपको उन लोगों के पास लेकर जाना चाहेगा जो आपके लिए बने हैं। आपको उनके पास जाने के लिए, आप जिनके लिए नहीं बने हो उनसे दूर जाना इम्पोर्टेंट है, और वही प्रोसेस में ईश्वर लग जाते हैं। जब भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है तब आपको लगता है कि सब के सब मुझे छोड़ के चले गए, इसलिए मैं ईश्वर के करीब आ गया हूँ। सच तो ये, ईश्वर ने आपको अपने करीब बुला लिया है, अपने करीब रखा है, इसलिए आप हर किसी से खुद को दूर कर लिए होते हो। जिस दिन आप ये समझ जाओ ना कि ईश्वर ने मुझे चुना है, इसलिए मैं दो लोगों से दूर हो रहा हूँ, आपके लाइफ के 90% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मार्क माई वर्ड्स। जब आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आते हो, जब आपकी बहुत सारे फेसेस शुरू के, जैसे बबल फेस हो गए, मीटिंग फेस हो गई, फिर उसके बाद यूनियन हो गया, पहले बार किसी से मिलना, उनके करीब आना, उनके साथ यूनियन में आना, तब तक तो सब कुछ नॉर्मल होता है। आइदर वो कार्मिक रिलेशनशिप हो, वो सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो। देखो, पहले ही दिन कोई ये सोच के तो नहीं मिल रहा है ना कि हाँ ये मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरे रीइंकार्नेशन के टाइम में मेरे आधे जान मेरे पास रह गया था, आधा जान उनके पास चले गया था, मेरा हाफ सोल है वो, मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है वो। इतने कॉन्शियसनेस के साथ, इतने नॉलेज के साथ, इतने स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ इनफैक्ट कोई किसी रिलेशनशिप में नहीं आता। पर जब पहला बार मिलता है कोई ट्विन फ्लेम अपने ट्विन फ्लेम से, यानी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से जब पहली बार मिलते हैं, तब इंटेंस कनेक्शन होती है। ऐसा लगता है कि ज़मानों से, सदियों से एक दूसरे को जानते हैं, बने ही एक दूसरे के लिए हैं और इनके अलावा कुछ है नहीं अपना। इस लेवल की रिलेशनशिप में आकर बहुत ही फेरी टेल वाला, इंटेंस, इमोशनल, कॉस्मिक रिलेशनशिप होने के बावजूद, एक डिवाइन रिलेशनशिप वाली फीलिंग होने के बावजूद, विदाउट एनी रीज़न, ड्यू टू एनी रीज़न, हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप में आने वाले ऐसे कोई छोटे से छोटे, बड़े से बड़े झूठ बोला हो, जो झूठ सामने आ गया सरफेस में, जिसकी वजह से आपके लाइफ
तहस नहस मच गई हो, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन की एंट्री हुई हो जिनके वजह से आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होके तहस नहस हो गया हो, जो भी हुआ हो, लेकिन ऐसे एक सेपरेशन आना जहाँ पे आपको दूर दूर तक ये उम्मीद ही ना रहे कि दोबारा कभी ये यूनियन हो सकती है, दोबारा कभी ये रिकन्साइलेशन हो सकता है, एक दूसरे फिर से मिल सकते हैं, ये उम्मीद ही नहीं रहना, सब कुछ बर्बाद हो जाना, सब कुछ ख़त्म हो जाना, अपने पैरों तले ज़मीन खिसकता हुआ फील करना और ये सोचना कि ऐसे भी कौन से पाप किए थे कि मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है वाली थॉट पे आप आना। क्योंकि जब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में रहते हो, पहली बार मिलते हो, बबल फेस, हनीमून फेस और यूनियन फेस में आते हो, तब आप यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट सोल इन दिस वर्ल्ड में अपने आप को काउंट करते हो, दी ब्लेस्ड वाली फीलिंग में रहते हो, ब्लिसफुल लव को एंजॉय करते हो। और जैसे ही सेपरेशन होती है, रॉक बॉटम हिट करते हो और अपने आप को इतना ज़्यादा बर्बाद हुआ महसूस करते हो कि आप समझ ही नहीं पाते कि क्या हुआ और क्यों हुआ। पर जब वो रनर चेजर फीलिंग शुरू होती है, उसके बाद जब ये सेपरेशन के बाद जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है वो चेस करते हैं, जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है वो रन करते हैं, यानी जो डॉर्मेंट डोमिनेंट एनर्जी, जो मैट्रिक्स, पैसा कमाना, अच्छे लाइफ जीना, इस थॉट में रहने वाला इंसान भागने लगता है, और जो सेंसिटिव इमोशनल पार्ट में रहते हैं वो चेस करना शुरू करते हैं। अब ये पॉइंट है क्रूशियल एक ट्विन फ्लेम जर्नी में। किसी के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी की ये रनर चेजर वाली फेज़ 1 महीने में ख़त्म हो जाती है प्रॉपर इनर वर्क से, किसी के लिए 1 साल, किसी के लिए सदियों लग जाते हैं। ये अगर रनर चेजर फेज़ को आपने क्लियरली विथ प्रॉपर इनर वर्क, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर फीलिंग के साथ, प्रॉपर इमोशन के साथ, माइंडफुलनेस के साथ आपने इसे पार कर लिया, तो हारमोनियस रीयूनियन, परमानेंट रीयूनियन तो होना ही होना है। ओके तो जो भी ट्विन फ्लेम्स, मैंने जैसे पहले भी वीडियोस में चैनल करके बताया था, द 12-12 पोर्टल जो आ रही है 12 दिसंबर, 12-12 पोर्टल से लेके 21 दिसंबर 21-12 पोर्टल 2112 पोर्टल तक ट्विन फ्लेम रीयूनियन पोर्टल मैसिव रीयूनियंस हो रहे हैं। अगर आप ये टाइमलाइन मिस नहीं करना चाहते हैं तो आपको अपने इनर वर्क पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्या ऐसे 13 साइंस है जो आपको ये बताता है कि आप एक्चुअली ट्विन फ्लेम रीयूनियन के बेहद करीब हो। अगर ये आपको मैच करें तो समझ जाएं कि आपके रीयूनियन इस टाइमलाइन में होकर रही है। करीबन इस 13 साइन में 10 साइंस आपसे मैच होना चाहिए। ओके तो सबसे पहला साइन ये कि वो फिज़िकली आपके आसपास नहीं है, आपने डिवाइन काउंटर पार्ट फिज़िकली आपके आसपास नहीं है, पर आप उनको महसूस करना अपने आसपास, उनके आवाज़ सुनना, उनके आहट महसूस करना, वो आपके आसपास है, ऐसे आपको फील होना, फीलिंग देयर प्रेजेंस नियर यू। आपको पता है, आपको बहुत क्लियरली पता है कि वो आपसे काफ़ी दूर है, आपके आसपास है ही नहीं, पर उनको, उनके वाइब्रेशन को, उनके इमोशन को टेलीपैथिकली कनेक्ट करना और उनके फिज़िकल वाइब्रेशंस को फिज़िकली फील करना और उनके अपने साथ उनको महसूस करना, ये बताता है कि 5D यूनियन में ऑलरेडी आपके ट्विन फ्लेम रीयूनियन हो चुकी है। स्पिरिचुअल प्लेन में आप दोनों एक दूसरे के करीब हो, सोल लेवल पे आप एक दूसरे के करीब हो और आप अभी सबकॉन्शियसली उसे महसूस कर रहे हो। जितना आप उनके पीछे भाग रहे होते, ये समझ लो आप उन्हें उतना ही पुश कर रहे होते दूर आपसे। जैसे आप अपने तरफ भागना शुरू करते, अपने तरफ काम करते, अपने आप में आ जाते, वो आपके तरफ पुल होना शुरू होते। तो ये पुश एंड पुल एनर्जी को मैनेज करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम सेपरेशन में, क्योंकि जैसे ट्विन फ्लेम सेपरेशन होती है, आप उनके पीछे भागना शुरू करते हो तो समझ जाओ कि आप उनको चेस नहीं कर रहे हो, उनको पुश कर रहे हो। ये ध्यान रखें, ये गलती ना करें। दूसरा कि वो जो मिसिंग फीलिंग थी ना, वो आपके साथ नहीं है, कुछ तो मिसिंग है, अगर ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता, समथिंग इज़ नॉट देयर, समथिंग इज़ मिसिंग, ये फीलिंग आपकी ख़त्म हो जाती। वो रेस्टलेसनेस, वो हॉलोनेस, वो जो भी प्रॉब्लम्स थी, स्पेशली अब बहुत
खाली खाली लगते थे ना, वो अब नहीं लगती। आप अपने आप में डिवाइन यूनियन में आ चुके होते हैं, अपने DMDF एनर्जी को मैनेज कर चुके होते हैं, जिसके चलते आपकी वो मिसिंग फीलिंग अब ख़त्म हो गई होती। जो अपने आप में आप जब इन्वर्ट होके अपने आप में सक्षम फील करते हो, तो आपके ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट को ये ट्रिगर करता है कि अब उनकी चेजिंग एनर्जी उन्हें नहीं मिल रही होती, जो वहाँ ट्रिगर करती है उनको आपकी तरफ आने में। नंबर 3, आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप अपने इक्वल हाफ, अपने स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट के बीच में जितने भी कार्मिक साइकिल्स थे, जितने भी कार्मिक सिचुएशन थे, एक्सपीरियंसेस थे, उसे फॉरगिव करना शुरू करते हो और उसको लेके अभी कोई कंप्लेंट्स, कोई रिग्रेट्स, कोई प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते और जो कुछ भी हो उसके लिए ग्रेटफुल रहना शुरू करते हो, ग्रैटिट्यूड में आना शुरू करते हो। चलो फ़िलहाल वो है तो नहीं, लेकिन उनसे मिल के बहुत अच्छा हुआ, ये थॉट में आप खुश रहने लगते हो, तो समझ जाओ आपके ट्विन फ्लेम रीयूनियन बेहद करीब है। इसके अलावा छोटे छोटे बातों को लेके एक्साइट हो जाना, पार्टीज़, पिकनिक्स, हैंगआउट्स, नए नए लोगों से मिलना, नई नई जगह जाना, हैप्पी बबलीनेस वाली फीलिंग में अगर आप आ गए हो, बहुत ज़्यादा वार्म एंड कंफर्टेड फील कर रहे हो खुद में, तो समझ जाओ आपकी ट्विन फ्लेम रीयूनियन करीब है। वो एक्साइटमेंट फील करना नंबर 5 साइन है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली हैप्पी एंड एक्साइटेड आजकल रहने लगे हो विदाउट एनी स्पेशल रीज़न। वजह ही नहीं है, आप खुद में ही खुश हो, बहुत हैप्पी हो, आप एंजॉय कर रहे हो अपने ओन कंपनी। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि आपके लाइफ में रीयूनियन बेहद करीब है। नंबर 5 डिफरेंस साइन ये है, जो ईगो डिफरेंसेस थी, ऐसे कैसे हो गया, मैं किसी से कम नहीं, वो उसके सामने मैं क्यों झुकूं, ये सारे थॉट्स एंड बिलीव्स आपके डिज़ोल्व हो जाते हैं। ईगो वर्ड अपने डिक्शनरी से गायब होने लगती हैं। आपको किसी से कोई ईगो नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी को नीचा दिखाना नहीं, किसी से ऊपर दिखना नहीं। इस सब से छोड़कर आप सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ ग्रोथ पे जब ध्यान देते हो और सेल्फ ग्रोथ को लेकर जब आगे बढ़ने लगते हो, तो ये एक श्योर शॉर्ट साइन है कि आपके ट्विन फ्लेम रीयूनियन बेहद करीब है। साथ में नंबर 6 ये कि एक नयापन, हर दिन को एक नए तरीके से जीना, एक न्यूनेस को फील करना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशहाल जीवन जीना, हर किसी को मदद करना, एक न्यू फीलिंग के साथ आगे बढ़ना, स्टक नहीं रहना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि आपके रीयूनियन बेहद करीब है, आप प्रॉपरली इनर वर्क कर रहे हो। और हर दिन आप प्रेजेंट में जीना सीखते हो, हर एक दिन को एक मिशन समझ के निकलते हो। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, कल में जीना जिस दिन छोड़कर आप आज में जीना, अभी में जीना शुरू करते हो, तो समझो आपके ट्विन फ्लेम रीयूनियन बहुत करीब होने वाला है। आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखने लगते हैं रैंडमली, एवरीवेयर आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं। आप मून साइकिल्स को लेके बहुत अवेयर हो जाते हैं, न्यू मून, फुल मून, मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको कपल्स में बर्ड्स दिखते हैं, स्वैन दिखते हैं, आपको ड्रैगन फ्लाइज दिखते हैं, बटरफ्लाइज दिखते हैं, डबल रेनबो दिखते हैं किसी किसी को। सिंगल रेनबो तो है ही है, लेकिन डबल रेनबो दिखना भी एक बहुत श्योर साइन है कि आपके ट्विन फ्लेम रीयूनियन बहुत करीब है। इसके अलावा विविड ड्रीम या फिर विजन आना, लूसिड ड्रीम्स हो गए, विविड ड्रीम्स हो गए, या फिर आप ना सोए हो ना जागे हो, लेकिन उस दौरान आपके जो विजन आते हैं ना, वो विजन्स भी एक क्लियर साइन है कि आपके लाइफ में रीयूनियन आ रहा है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर गाना, कुछ पर्टिकुलर जगह, कुछ पर्टिकुलर लोगों की तरफ अट्रैक्टेड फील होना, भले ही हो सकता है आप दोनों ने कहीं गए हों, वहाँ पे जाने को दिल कर रहा हो, या फिर कोई पर्टिकुलर जगह जहाँ आपने कभी विजिट ही नहीं किया, वो जगह आपको बार बार कॉल कर रहा हो, ऐसा फील करना। हो सकता है बुक स्टोर हो, बिल्डिंग हो, गार्डन हो, मंदिर हो, या फिर वो किसी दोस्त का घर हो, या फिर कोई एक रोड साइड पार्क हो, कुछ भी हो सकता है। पर अगर वो आपको बार बार अट्रैक्ट कर रहा है, तो हो सकता है आप कुछ तो रिलीज़ कर रहे हो। ओके,
नंबर 11 ये कि बहुत सारे अनफेमिलियर एक्सपीरियंसेस, इससे पहले जैसे कभी नहीं हुआ वैसे आप अभी रहने लगते हो। जो अब तक आप कभी खाना नहीं पसंद करते वो खाना शुरू करते हो, जिनसे कभी बात ही नहीं किया उनसे बात करना शुरू करते हो, जैसे फिल्म्स आपको देखना नहीं पसंद था, जैसे म्यूज़िक आपको सुनना नहीं पसंद था वो सब सुनना शुरू करते हो, रिस्क लेना पसंद करते हो सकता है ये न्यू एक्सपीरियंसेस आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, एक अनफेमिलियर लाइफ आप जीना चाहो, तो ये भी एक श्योर शॉर्ट साइन है कि आपके ट्विन फ्लेम रियूनियन बेहद करीब है। इसके अलावा अब मैं जो दो साइन बताऊंगी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइन होंगे कि फीलिंग ऑफ द होल, कंप्लीटनेस, खुद को यूनिवर्स को अलग अलग नहीं मानना, अहम ब्रह्मास्मि वाले फीलिंग में आना, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड हूँ वाली फीलिंग में आना, अपने अंदर वो खालीपना को भर देना, वो हॉलोनेस को भर देना और अपने आप को कंप्लीट ईश्वर के समर्पित कर देना, उनके समक्ष समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है कि आप अभी लैक या डेस्परेट एनर्जी में नहीं हो, आपकी इनर वर्क बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, आप बहुत कंफर्टेबल हो अपने साथ, आप कंप्लीट हो, आप होल हो, आप कंप्लीटनेस को फील कर रहे हो। इसके चलते आप अपने ट्विन फ्लेम रीयूनियन को अट्रैक्ट कर रहे हो। फाइनली आपका गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी इंटैक्ट होती है, ऑन पॉइंट होता है कि अगर जो आपको एक बार लगा तो आप उसमें आंख बंद करके विश्वास करना शुरू कर देते हो और आपको पता है कि आप अपने इंट्यूशन को सुनकर गलत नहीं कर रहे हो। तो ये सबसे पावरफुल साइन है कि आप डिवाइन यूनियन में आ चुके हो, 5D यूनियन में हो, आपके आसपास डिवाइन एनर्जीज प्रेजेंट है और आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम रीयूनियन बहुत जल्द हो रहा है। अब ये 13 साइन से मुझे बताना आपके साथ कितने साइंस मैच हुए। अगर कुछ मैच नहीं हो रहे हैं तो आप अपने आप में कैसे इनर वर्क करना है और कैसे रीयूनियन अचीव करना है, इस पे ध्यान दें। माइंडफुल रहें, कॉन्शियस रहें, पॉजिटिव रहें, ग्रेटफुल रहें, सब कुछ सही होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। और अगर पर्सनल सेशन करानी है, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग करानी है तो डेफ़िनेटली आप व्हाट्सएप या मेल कर सकते हो twin2divine@gmail.com या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक से मैसेज कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा तो ज़रूर आपकी यूनियन, आपकी पर्सनल सेशन होगी। चलिए जी, थैंक यू सो मच इतना वक्त निकाल के मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट एंड लव यू। आई टू प्रे कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ बहुत जल्द रीयूनियन में आ जाएं और बहुत खुशहाल जीवन जिएं। मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।